नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? बस ठीक। आप कैसे हैं? सॉरी, ये कुछ इंस्टाग्राम के टेक्निकल ग्लिचेस है, क्या किया जा सकता है नहीं। मेरा पहला सवाल मैं यही पूछ लेता हूं आपसे, पेशेंस कैसे डेवलप किया जाए? अ, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया रौनक। आपके साथ ये इंस्टाग्राम लाइव करने का ये मौका मिल रहा है। आपके ऑडियंस, आपके सारे श्रोताओं श्रावकों के साथ बात करने का एक मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। जी, जी, जी। मैं आपका और एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि ये बातचीत जो इस वक्त सब लोग देख रहे हैं, सब लोग एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास पहुंचे हैं। सबने आपके वीडियोस इतने देखे हैं, उन्हें उन्हें शेयर किया है, उन्हें अमल में भी लाने की कोशिश की है, क्योंकि आई थिंक जी सबसे जरूरी वही है, शायद वही आपका मेन मकसद है कि लोगों से अमल में लाएं। सिर्फ देख के एंजॉय करना नहीं है, उससे सीखना भी बहुत कुछ है। जी अनेकों जगहों पर आपने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आपने वक्तव्य दिए हैं, आपने बातें करी हैं। यू हैव शेयर्ड अ लॉट विद सो मेनी पीपल। यूएन की बात करूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करूं, चैरिटी इवेंट्स की बात करूं जहां पर रूरल डेवलपमेंट हो या एजुकेशन के लिए जितने काम होने हो, बहुत सारे अवार्ड्स हैं आपके लिए। और मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं, बिलियंस में आपकी कई वीडियोस भी गई हैं। और आज आप रेड एफएम के प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस बातचीत को जो लोग सुन रहे हैं, मैं सुन रहे हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल सुबह रेड एफएम पर इस बातचीत का एक छोटा सा अंश भी टेलीकास्ट किया जाएगा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में। सो गौर गोपाल दास जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। इंजीनियरिंग से लाइफ कोच तक का जो सफर है, आपको बहुत बार लोगों ने पूछा होगा ये सवाल, लेकिन फिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये यात्रा, अ, इसे कैसे आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से? जी जी जी। रौनक, मैं कई बार कहता हूँ कि एक एवरेज इंसान जो है, अगर वो जॉब करता है तो उसको एवरेज 8 घंटे दिन के कम से कम जॉब पे रहना पड़ता है। 8 आवर्स अ डे जी, एट वर्क, है ना। अगर 5 दिन वो काम करे, वीकेंड की छुट्टी, सैटरडे संडे, तो 8 गुना 5, हफ्ते के 40 घंटे हो जाते हैं एट योर वर्क जी, प्लेस। जी, और अगर साल में 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाए तो 52 हफ्तों में से केवल 50 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते की छुट्टी हुई, तो जी, 50 गुना 40 घंटे हफ्ते के, तो साल के 2000 घंटे आपके वर्क प्लेस पे गए, है ना। और अगर आप करीब 45 साल तक काम कीजिएगा एवरेज, यू डू अ करेक्ट। जॉब फॉर अबाउट 45 years एवरेज, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 45, जिंदगी के 90,000 घंटे वर्क जी, प्लेस पे जाते हैं रोना, है ना। 90,000 hours ऑफ आवर लाइफ आर स्पेंट एट आवर वर्क प्लेस। और 90,000 घंटों का मतलब हुआ एवरेज अपनी जिंदगी के 10 साल। तो मैं जब एचपी में जॉब कर रहा था तो आई वॉज गुड एट इट, वेरी गुड एट इट, जी, और अच्छा अच्छा कर रहा था, वॉज पेड वेल। लेकिन अपने आप से मैंने एक सवाल पूछा कि पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट भी हूं, जी, लेकिन क्या इससे खुशी मिल रही है? क्योंकि वर्क इज नॉट ओनली मेंट टू पे योर बिल्स, वर्क इज ऑल्सो मेंट टू बी सेटिस्फाइंग। एब्सोल्युटली। बिल्स पे करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में 90,000 घंटे रोकर तो नहीं निकालने ना जी। बिल्कुल। भैया, इफ आई डू समथिंग दैट आई डोंट लाइक, 90,000, 90,000 घंटे रोना पड़ेगा। तब फिर मैंने सोचा कि देखो भाई, कि ये तो मेरे से नहीं होगा। आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट आई लव टू डू, मुझे एब्सोल्युटली। क्या अच्छा लगता है। तब फिर मैंने सोचा कि मुझे मशीनों से ज्यादा अच्छा लगता है इंसानों के साथ काम करना। आई प्रेफर टू वर्क विथ ह्यूमंस मोर देन मशीन्स। और प्रॉब्ली अगर द इंसानों मोस्ट के साथ, सोफिस्टिकेटेड मशीन ऑन द प्लैनेट। इंडीड इंडीड। इसलिए जब भी मुझे कोई पूछता है ना कि आपने अपनी इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी, तो मैंने कहा मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं है भैया, जी। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लाइफस्टाइल इंजीनियर को अपग्रेड किया है। सुपर्ब, सुपर्ब, वंडरफुल। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन आई मेड अ शिफ्ट। क्योंकि और मैं ये नहीं कहता कि लोगों को इस तरह की रिस्क लेनी चाहिए, मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली है। जी, तभी तभी मैं नहीं जानता था कि ये रिस्क ऐसी पे ऑफ होगी। तब तो बस जो अपनी पैशन थी उसको फॉलो करने के लिए आ गया था मैं। लेकिन
ऐसी अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना भी कई बार गड़बड़ हो सकती है, नहीं? क्योंकि अच्छा वो रियल, आपने ये पार्ट बोल दिया, क्योंकि कई हाँ लोग हाँ सोच चुके थे कि इतने घंटे कैलकुलेट कर लिए हैं, बस अब जो रेजिग्नेशन ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है बस उसे एंटर करके सेंड करना है। बट प्लीज, देखिए, दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। या रियल लाइफ में ना बिल्स भरने पड़ते हैं, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के जी, बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, लोन्स, मॉर्गेजेस, ईएमआईज होती है। और पैशन फॉलो करेक्ट, करने के लिए रिस्क ले लीजिएगा, और अगर वो नहीं काम किया तो ये सब भी तो लायबिलिटीज है ना, ये भी सब भी तो जिम्मेदारियां है ना। तो इसलिए बिल्कुल मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये कर दिया। और मैं हमेशा कहता हूँ कि समंदर में फना होना तो किस्मत की निशानी है। समंदर में फना होना किस्मत की निशानी है। दुख तो उन पर होता है जो किनारों पर मर जाते हैं, है ना? क्या बात है, क्या बात है। तो दुख तो उनको होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। दुख तो सुपर्ब। उन पर होता है, दुख तो उन उन पर होता पर है। होता है जो किनारों पर मर जाते हैं। तो रिस्क तो लेनी चाहिए आपको। आपका आपकी लाइफ जो जो जहाज होता है, जो नाव होती है, वो किनारों पर बनने के लिए नहीं बनी है, समंदर में जाने के लिए बनी है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन साथ ही साथ थोड़ा ये भी कैलकुलेट करना जरूरी है कि भैया रियल लाइफ नीड्स है। और इसलिए हम्म, एक फाइनेंशियल सोर्स यहां से आता रहे, और साइड बाय साइड जो आपको पसंद है वो भी, चाहे वो थोड़ा भी हो, करते रहें। मैंने तो जी छोड़ छाड़ कर मैं उसमें घुस गया, लेकिन जी, ये नहीं कह रहा कि सब ऐसा करें। लेकिन आपकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो लेकिन पैसा दे रहा है, साथ साथ में जो पसंद है वो भी कीजिए ना। हो सकता है ये एक दिन टेक ओवर कर ले और आपको जो करना था वो कर पाए। और अगर ये नहीं भी हुआ, तब भी 90,000 घंटे थोड़े कम मिजरेबल होंगे ना, क्योंकि जो अच्छा लग रहा है वो भी किया जा रहा है साथ साथ में। बट अगर सिंगल पॉइंट फोकस किया जाए गौरगोपाला जी, जी तो जैसा कि कहा जाता है निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, दैट सिंगल पॉइंट अगर मैं फोकस करूं और किसी भी चीज पे करूं, जैसे आपने किया, वो आपका पैशन था या आपकी कॉलिंग थी, सो तो क्या जॉब पे रिस्क लिया जा सकता है? बिल्स पे करने की दिक्कत तो होगी, लेकिन क्या वो करना चाहिए? एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट? देखिए, हम कितना भी किसी भी चीज पर फोकस करें, जी हर चीज को, हर चीज में एक निपुणता आने में समय लगता है। बिल्कुल। इट टेक्स अ while टू रीच excellence, and only excellence pays back. Mediocrity doesn't pay back. कोई भी मीडियोकर नाइस। रहे, एक नॉर्मल रहे, एक एवरेज रहे, उसकी रिटर्न्स नहीं आती। बिकॉज यू आर आस्किंग अबाउट कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन बता दो, राइट? जी ओनली एक्सीलेंस पेज बैक। एक बार पैब्लो पिकासो, जो बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे, वो जी। रास्ते पे चल रहे थे और एक महिला, एक लेडी आई, वो कहने लगी, ये पैब्लो मेरा पेंसिल स्केच बनाओगे क्या? तो पैब्लो पिकासो ने वो पेंसिल स्केच बना दिया, और 30 सेकंड में बना दिया, इन अ जिपे, और फिर उनको लौटा दिया। तो उस महिला ने कहा, अरे बहुत बढ़िया बनाया, थैंक यू। पैब्लो पिकासो ने कहा, $30,000 मैडम। वो लेडी चौंक गई, चौंक गई, कहने लगी, हे पैब्लो, एक मिनट, 30 सेकंड में तुमने पेंसिल स्केच बनाई है, 30 सेकंड के $30,000? जी जी जी। पैब्लो ने कहा, देखो जी, ये $30,000 30 सेकंड में बनाने के नहीं है। ये $30,000 30 साल की मेहनत के हैं, जिसकी वजह से 30 सेकंड में बना पा रहा हूं। सुपर्ब। तो तो जो आप फोकस की बात कर रहे हैं, जी तो फोकस जितना करेंगे और फोकस से एक्सेलेंस आने में, एक्सपर्टीज आने में, निपुणता आने में समय लगता है। टाइगर वुड से एक बार किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस सर? गोल्फर है, हर बार मारता है तो बिल्कुल बॉल जाके गिर जाता है जहां जाना चाहिए, तो व्हाट इज द हाँ सीक्रेट ऑफ हाँ। योर सक्सेस? टाइगर वुड्स ने कहा, करेक्ट। 3 वर्ड्स, 3 शब्द। फर्स्ट, प्रैक्टिस। सेकंड, प्रैक्टिस। थर्ड, प्रैक्टिस। तो चाहे वो अपनी पैशन हो या रेगुलर जॉब जहां से आपका फाइनेंशियल इनकम आ रहा हो, जी। एक्सपर्टीज तो तभी आएगी जब फोकस होगा, प्रैक्टिस होगी, और समय लगता है। समय लगता है, एक दिन में नहीं पेशेंस, होता। पेशेंस। जो अभी मैं हम कर रहे थे शुरुआत में। इंडियन इंडियन आर्मी में, मैं एक बार, मेरा एक दोस्त था, मैं इंडियन आर्मी में जी किसी से मिलने गया था, वहां लिखा था
ऐसा तो नहीं होता ना कि आज भर्ती और कल चक्रवर्ती। ओह सुपर्ब। भर्ती होने में और चक्रवर्ती होने के बीच बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, जंग लड़नी पड़ती है, तब बिल्कुल बिल्कुल। चक्रवर्ती बढ़ता है। तो सुपर्ब जी सुपर्ब। आई थिंक आपने इस वीडियो की हाइलाइट्स दे दी हमको। आज भर्ती और कल चक्रवर्ती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, थैंक यू जी वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू जी। शानदार बात आपने बहुत ही कम समय में बताई। रेड एफएम का जो ये कैंपेन है गौर गोपाल दास जी, जिसका नाम है हौसला हाई रख, जी शायद ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस समय है, क्योंकि इस पैंडेमिक के टाइम पर लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। लोगों ने अपनी जॉब्स उनकी चली गई हैं, कई लोगों के अपनों को उन्होंने खो दिया है। सो जी हौसला कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लाइफ में, हौसला हाई रखना कितना जरूरी है। जी। देखिए, मैं कई बार एक कहानी बताता हूँ कि एक बार एक बच्चा एक कमरे में आया, अंधेरा था उस कमरे जी में, और उसने देखा कि वहां पे 4 मोमबत्तियां जल रही है। जी। वो करीब आया और थोड़ा उजाला भी फैल गया था अंधेरे हम्म, कमरे में। और करीब आया तो पहली मोमबत्ती उस बच्चे से बात करने लगी और कहने लगी कि मैं मैं सफलता की मोमबत्ती हूँ, हम्म, लेकिन आज के इस पेंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय में तो कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो हम्म। सफलता कहाँ से आएगी? सफलता के लिए पहले अपॉर्चुनिटी तो मिले। करेक्ट और ये करेक्ट। कहते हुए वो बुझ गई। फिर दूसरी मोमबत्ती ने बच्चे से कहा, मैं उत्कर्ष की मोमबत्ती हूँ, प्रॉस्पेरिटी की मोमबत्ती हूँ, प्रॉस्पेरिटी। राइट। फाइनेंशियल ग्रोथ की, आर्थिक सफलता की मोमबत्ती। लेकिन आज की तारीख में आर्थिक सफलता बस मेंटेनेंस हो जाए तो ठीक है। तो वो मोमबत्ती बुझ गई। पूछ गए। तीसरी मोमबत्ती ने बच्चे से कहा, देखो मैं शांति की मोमबत्ती हूँ, पीस। लेकिन आज के इस पेंडेमिक की सिचुएशन में शांति, मन इतना डिस्टर्ब्ड है, किसी का कोई गुजर गया, किसी की नौकरी चली गई, कुछ ना कुछ जी। हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है लोग, और वो मोमबत्ती बुझ गई। तो बच्चा रोने लगा, 4 में से 3 बुझ गई है। तब चौथी मोमबत्ती बोल पड़ी और उस बच्चे से कहने लगी कि जब तक मैं जली हूं ना, तब तक तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मुझे उठाओ और इन तीनों को फिर से जलाओ। तो बच्चे ने उस चौथी मोमबत्ती को उठाया और फिर उन तीनों मोमबत्तियों को जलाया। सफलता की मोमबत्ती, आर्थिक उन्नति की मोमबत्ती और शांति की मोमबत्ती। शांति की मोमबत्ती। और बच्चे से कहा, देखो मैं उम्मीद की मोमबत्ती हूँ। जब तक उम्मीद रहेगी, जब तक हौसला बना वंडरफुल। रहेगा, तब तक सब कुछ लौट के आ सकता है। सफलता लौट के आएगी, शांति लौट के आएगी, आर्थिक उन्नति और लौट के आएगी। एवरीथिंग कैन रिटर्न बैक इफ देयर इज होप। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है, उम्मीदों से घायल है, लेकिन उम्मीदों पर ही जिंदा है। क्या बात है। अगर उम्मीद चली जाए, हौसला हार जाए, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हौसला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साथ साथ में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जो जिस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और जी अ, जो ये जिस जो ये दौर हमारे मन को कर रहा है, हमारी मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, हमारे मानसिक जी। शांति को बिगाड़ रहा है, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। चोट पहुंचना, दर्द होना, पेन होना, नेगेटिव होना, डिप्रेस होना नेचुरल है। अगर यानी उन किसी मोमबत्तियों का बुझना नेचुरल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसे नहीं बुझेगी? हवाई ऐसे चल रही है। सही बात है। सही बात है, सही बात है, हवाई बिल्कुल। ऐसे चल रही है, कैसे बहुत बहुत कैसे जबरदस्त बात है। है ना? लेकिन उम्मीद के इस मोमबत्ती को कैसे वैसे अगर बचाए रखा जाए, हम्म, तब इन 3 मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बी इट्स ओके टू नॉट बी ओके एट दिस पॉइंट। ओके, ये ज्यादा प्रेशर डालना कि मुझे सब ठीक चाहिए अंदर, नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। हम कोई हिमालय में बैठे योगी तो है नहीं, कोई गुफाओं में बैठे हुए योगी तो है नहीं जो ध्यान लगाकर बस अपने आप में भीतर चले गए। सही बात है। हम तो समाज में इंटरेक्ट करते हैं। हम जो भी समाज में हो रहा है, जो इर्द गिर्द हो रहा है, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट तो हम पर होगा।
So I बिल्कुल, want to say that it's okay to not be okay, but it's not okay to remain not okay. एब्सोल्युटली वंडरफुल You वंडरफुल। know? Yeah, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी बात आपने बोली। आई थिंक इसको लूप पे लोग देखते रहेंगे तो वो उम्मीद की मोमबत्ती भी जली रहेगी। और शायद रेड एफएम को भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि हौसला हाई रखिए, जो कैंपेन इन्होंने शुरू किया है और अभी भी अलग अलग शहरों में इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और लोग ऐसे लोगों की स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिन्होंने शायद ये मोमबत्ती जलाने में और लोगों की मदद करी। क्योंकि जी शायद कई लोगों की वो चारों मोमबत्ती बुझ गई थी, तो शायद जी उन्होंने अपने जी हौसले की मोमबत्ती से उनको वो रोशनी देने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक सवाल लोगों के मन में आता है, और आपको चाहने वाले और आपको सुनने वाले, फॉलो करने वाले लोग पूछते हैं, क्या आपको भी दुख होता है? आप भी टेंशन में आते हो? क्या आप भी डिप्रेस होते हो? क्या आपको भी हताशा होती है, निराशा होती है? और जी होती है तो आप कैसे ओवरकम करते हो? जी जी जी। मैं एक सवाल आपसे रौनक और सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इंसान हूँ? बिल्कुल। है ना? मैं मशीन तो नहीं हूँ, है ना? क्या कोरोना कोई जो स्वामी जी है और जो जनता है उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभाव करता है? बिल्कुल नहीं। जी नहीं। हमारे आश्रम में कुछ लोग होंगे, अगर उनकी किसी की कोरोना से मौत हो गई तो क्या कोरोना डिस्क्रिमिनेट करता है? नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी की जो परेशानियां हैं, उलझने हैं, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं होता रोना, चाहे आप स्वामी जी हो या नहीं हो, जी। कोई एक्सेप्शनल नहीं होता, नहीं। और अगर कोई कहे, मैं कई बार सोचता हूँ कि कई जो स्पिरिचुअल गुरुज है, आध्यात्मिक लीडर्स है, बड़ी बड़ी आसनों पर बैठ के बात करते हैं और कहते कि मुझे कुछ नहीं होता, मैं गुस्से से परे हूं, मैं नेगेटिविटी से परे हूं, मैं डिप्रेशन से परे हूं, मुझे कभी कोई चोट नहीं पहुंचती, मुझे कभी इंटरनली कुछ होता नहीं है। मैं कई बार कहता हूं उनके आश्रम की सारी प्रॉपर्टी लेकर देखो, फिर देखते हैं, है ना? टेक द प्रॉपर्टी ऑफ देयर आश्रम, अभी देन वी विल सी, है ना? जाकर उनके सर पे बंदूक रखते हैं, फिर देखते हैं कि उनको डर लगता है कि नहीं। इट्स वेरी इजी टू सिट ऑन अ पेडेस्टल। एक बड़े आसन पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत सरल होता है, बिल्कुल। लेकिन असलियत तो ये है कि हम सब इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब पर, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, जी। जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो हम पर होगा, है ना? फर्क केवल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फर्क फर्क केवल इतना है कि सालों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जी। सालों की स्पिरिचुअल साधना से शायद उसका इम्पैक्ट कम हो जाए, करेक्ट। और शायद उससे जल्दी बाहर निकल पाए। लेकिन बिल्कुल। ये कहना कि कुछ नहीं होगा, नहीं ये होगा। सरासर झूठ है जी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी मुझे ऐसा लगा हो कि कुछ जो आसपास कुछ हो रहा है उसके इम्पैक्ट, तो क्यों नहीं होगा? इंसान हूं मैं। और अगर बिल्कुल। उसमें से कैसे बाहर निकलता हूं? तीन चार चीजें। जी। सबसे पहले तो मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी, जितना आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जी। उतना उसका इम्पैक्ट आप पर कम होगा, या आप उसमें से जल्दी बाहर निकल पाओगे। दूसरी राइट। बात, दूसरी बात, आपके कुछ ऐसे मित्र, कोई ऐसे रिलेशनशिप्स हो, जब आपको लो लगे ना, तो आप उनसे किराए पर उनकी स्ट्रेंथ ले लीजिए ना। देखिए, आपके पास अगर आपका मकान नहीं है तो आप किराए पर मकान लेते हैं ना जी। सही बात है, सही बात है। जब जब तक आपका खुद का मकान नहीं बन जाए तब तक आप किराए पर लेते हैं ना। तो जब आपके पास आपकी शक्ति, आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो उसका मुकाबला करने की, तो किसी से किराए पर तो ली जा सकती है। जी। तो अगर हमारे पास इमोशनल सपोर्ट हो और स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, तो उसमें से बाहर निकलना बड़ा सरल और जल्द हो जाता है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स भी बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं कि उनको प्रेशर है पढ़ाई का, एग्जाम का और आगे करियर का। सो इस माहौल में वो इन चीजों से कैसे इसका सामना करें, जितने जी स्टूडेंट्स देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सबको तो, स्टूडेंट्स को किसी को एग्जाम का प्रेशर है, जिनके एग्जाम्स हो गए उनको अब जॉब का प्रेशर है। जी। प्रेशर ही प्रेशर है सबको जी, सबके लाइफ में प्रेशर कुकर चल रहा है बस। और 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 उसकी स्टीम निकल ही नहीं रही। वो रिबन खराब हो जाती थी ना उसकी, शायद वो साइड वाली जो
ब्लैक कलर की रिबन होती, वहां से हवा बाहर निकल रही है और दाल पक नहीं पा रही है, तो कैसे पके ये दाल? मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है जी कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमारे कंट्रोल में क्या है और कंट्रोल में क्या नहीं, हमारे हाथ में क्या है और हमारे हाथ में क्या नहीं। जी जो लोग हमेशा कांट पर फोकस करते हैं, आई कांट डू दिस, वो पीछे छूट जाते हैं। हम्म जो लोग ये देखते हैं कि इस समय अभी मेरे हाथ में क्या, व्हाट कैन आई डू, जो कैन पर फोकस करते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो लाइफ में हमारे पास चॉइस रहेगी, कांट या कैन, किस पर ध्यान कैन, देना है। करेक्ट। कांट तो अपने हाथ में है नहीं, जो हो रहा है वो अपने हाथ में है नहीं। लेकिन जी इस परिस्थिति में, इस दौर में मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। जैसे कई बार मैं कहता हूं, वक्त तो बुरा सबका आता है, फर्क केवल इतना है कि कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, वंडरफुल। बिखरना है कि निखरना है, ये हमारे हाथ में। जैसे मान लीजिए कि 2 साल से बारिश नहीं हो रही, जी और अगर किसान ये सोचे कि बारिश नहीं हो रही इसलिए मैं खेत नहीं जोतूंगा, मैं बीज नहीं बोऊंगा, अगर वो तैयारी नहीं करे, वो इन्वेस्ट नहीं करे, तो अगर उस साल बारिश हो गई तो तैयार नहीं है। देखिए, एब्सोल्युटली बारिश ट्रू, बारिश किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन खेत को जोतना और बीज को बोना, तैयारी करना उसके हाथ में है। और जैसे वो तैयारी करेगा, जब भी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी। करेक्ट। तो सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेशनल से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी चाहे समय जो भी हो और अपने हाथ में कई चीजें नहीं है, जो वो चीजें, जो बारिश है वो तो अपने कंट्रोल के बाहर है, लेकिन आपके प्रोसेस में इन्वेस्ट करना, आपके प्रोसेस को रिफाइन करना, आपके प्रोसेस की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ये तो आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में, एब्सोल्युटली। और जैसे समय बदलेगा, यू वुड हैव अ कटिंग एज ओवर अदर्स, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया आपके प्रोसेस में। जैसे स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से निकाला गया, मैकिंटॉश इनकॉर्पोरेशन जो स्टीव जॉब्स ने बनाया था, अपनी कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको खुद उसने हायर किया था, उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को मैक से निकाल दिया। और 10 साल तक स्टीव जॉब्स एप्पल के साथ नहीं थे, तो रो सकते थे ना। देखिए, वक्त बुरा सबका आता है, कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं, कुछ कांट पे ध्यान लगाते हैं और कुछ कैन पे ध्यान लगाते हैं। तो स्टीव जॉब्स ने कांट पे ध्यान नहीं लगाया, व्हाट आई कांट डू, आई कांट डू, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन व्हाट कैन आई डू, कैन पर ध्यान लगाया। उसी समय उनकी शादी हुई, उनका परिवार शुरू हुआ, उसी समय उन्होंने नेक्स्ट एनिमेशन शुरू किया, पिक्सार शुरू किया। और 10 साल में अपने प्रोसेस में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी स्पिरिचुअलिटी में, अपने आप में इतना इन्वेस्ट किया कि जैसे ये 10 साल निकल गए, एप्पल को कोई चॉइस नहीं रहा, दे हैव टू गेट हिम बैक। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचिए कि शिकायत तुझे हम करते रह सकते हैं। सही बात। जिंदगी में शिकायतें करना कौन सी बड़ी चीज है। ये आई कांट डू दिस, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये तो ये चल रहा है, पेंडेमिक हो रहा है, ये हो रहा है, एग्जाम नहीं चल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, शिकायतें तो हम करते रह सकते हैं। जी लेकिन कैन पर फोकस कीजिए ना, व्हाट कैन आई डू एट दिस टाइम, हाउ कैन आई फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मी, एंड हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन माई प्रोसेस, refine it, improve it, enhance it, escalate it to the next level. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक हर तबके के लिए और हर एज ग्रुप के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। और चाहे चाहे मतलब खुद स्टीव जॉब्स की भी जॉब नहीं थी, जैसा आपने बताया। तो हमारा तो वैसे भी हमारे नाम के आगे जॉब नहीं है। सोचिए, मतलब सोचिए आज के टाइम पे होते उनके दोस्त उनको और लोग उनको कितना ट्रोल कर रहे होते हैं, अरे तुम्हारे को सरनेम चेंज कर लेना चाहिए। बट आई थिंक आपने सही बताया कि प्रोसेस में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है, आई थिंक। और थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं। आप प्रसन्न हमेशा रहते हैं, लोगों को बाहर से चीजें चाहिए होती हैं, क्या इसमें भी सिर्फ आपकी साधना है जो आपकी हेल्प करती है, या आप फिल्में वगैरह भी देखते हैं? ओ
मैं कई बार सोचता हूँ लाइफ ही इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है ना रौनक। लाइफ ही इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है, और स्पेशली मैं इतना सफर करता हूँ, इतना ट्रैवल करता रहता हूँ, जी और इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो सीखने को मिलता है, मनोरंजन हो जाता है, आत्मरंजन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जी और जहां मैं रहता हूँ, जिस आश्रम में रहता हूँ, हम सब लोग बहुत यंग मंक्स हैं यहाँ पर, जी और सब कॉलेज से आए हुए कॉलेज कुमार हैं। जी और सब लोग, और जहां मैं रहता हूँ यहाँ बम्बई में, हमारे आश्रम में करीब करीब 90% जो हमारे मंक्स हैं, जी वो सब बम्बई के हैं। अच्छा तो बम्बई के होने के नाते से पले बड़े यहीं पर, तो हंसी मजाक तो चलता रहता है। और सही बात है मैं कई बार ये बात भी कहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आना और कोई मंक होना, इसका मतलब ये नहीं कि हंसना नहीं चाहिए या मजाक नहीं होना नहीं चाहिए। सही बात है तो एंटरटेनमेंट लाइफ में काफी है, लेकिन जी साथ ही साथ अगर कोई अच्छा दोस्त बहुत अच्छी फिल्म रेकमेंड कर दे, जी तो वो फिल्म भी मैं देख लेता हूँ, क्योंकि उसमें से कई कई चीजें सीखने मिलती है मुझे। मुझे याद है कि बोमन ईरानी साहब और हम एक बार एक इवेंट के लिए साथ में गए थे, और जी साथ ही में चेन्नई में इवेंट कर रहे थे, और हम दोनों एक ही साथ ट्रैवल भी कर रहे थे, और पहली बार मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा था। जी तो साथ में बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि आप क्या फिल्म देखते हैं। तो मैंने कहा देखो जी बोमन सर, उतना तो फिल्म तो मैं, और मैं उनको सर करके रेफर करता हूँ, मुझसे बुजुर्ग है, एज में बड़े हैं, तो मैं हमेशा उनको जी सर कहता हूँ। तो मैंने कहा देखिए सर, मैं तो फिल्म्स देखता नहीं, क्योंकि इतनी लाइफ में एंट्री और क्या एंटरटेनमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जी मेरी माँ मुझे बचपन से कहा करती थी कि देखो बोमन, कोई पिक्चर देखो, कोई फिल्म देखो, वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, जी उस पिक्चर में सीखने वाली भी बहुत चीजें होती है, उससे सीखा भी जा सकता है। तो एक तो एंटरटेनमेंट वैल्यू है, लेकिन दूसरी एजुकेशनल वैल्यू भी है, जिसमें जी आप अपने माइंड को एक्सपैंड करके उसी सिचुएशन को एनालाइज भी कर सकते हैं। तब बिल्कुल बमन जी ने मुझे कहा कि देखो, आप देखे न देखे, एक पिक्चर जरूर देखना। जी एक पिक्चर, उन्होंने कहा एक पिक्चर आप जरूर देखना। जी और फिर मैंने कहा ठीक है, देखेंगे जरूर। अगले दिन जब हम इवेंट कर रहे थे, तो मुझसे पहले वो बोल रहे, तो मैं ऑडियंस में बैठ के सुन रहा था। वहां स्टेज से उन्होंने फिर वही बात कही। जी उन्होंने कहा देखो सर, आप पिक्चर देखे, फिल्म देखे न देखे, ये एक फिल्म जरूर देख लेना। और वो फिल्म उन्होंने जो रेकमेंड की थी, वो थी तारे जमीन पर, जो मैंने देखी नहीं थी। और जी जब मैंने तारे जमीन पर देखी, तब सच में जो उनका रिकमेंडेशन था, बहुत अच्छी लगी मुझे फिल्म की। एक स्टोरी जो है, किसी की कैसी कॉन्फिडेंस चली जाती है, और कोई कैसे एक हनुमान के लिए जैसे कोई एक जामवान आ जाए, जी वैसे वो निकुंभ ईशान के लिए एक जामवान बन जाता है, और उसके अंदर की जो शक्ति बिल्कुल है, उसकी पहचान कराता है। उस तो बहुत अच्छी लगी थी वो फिल्म। और गाना, फिर तो आप गाना भी जरूर सुनते होंगे या गाते होंगे, जिससे क्योंकि उससे भी सीखने को मिलता है और गुनगुनाते बिल्कुल, होंगे बहुत आप। सीखने को मिलता है। जी जी जी। अ, अभी तो गाने सुनता नहीं, अभी तो जनरली डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक ही सुनता हूँ, लेकिन यहाँ आया तब, मैं जब यहाँ आश्रम में आया, तो मैं 21 साल का था, और 21 साल तक तो बहुत सारे गीत गाने सुने ना जी। जी जी भूले जी जी बिसरे जी जुगल गीत। और अभी भी कोई कोई कुछ अच्छा गाना कहीं कोई बोल देता है, तो अभी मॉडर्न भी जो आ जाए नई, सुन लेता हूँ कभी, ऐसे नहीं कि नहीं सुनता। लेकिन एक दो गाने जरूर बताना चाहूंगा, जो एक बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए आज की तारीख में, है ना, आप अच्छे गा के गाने। बताइएगा हाँ, पहला वाला बोल के बताता हूँ, दूसरा गा के बताता हूँ। प्लीज प्लीज पहला वाला बहुत पुराना है, कोई जानता नहीं होगा, इसलिए गाऊंगा नहीं। जी जी शायद जी जी 1965-66 का होगा, तलत महमूद साहब की आवाज में था गाना, और जी उन्होंने गाया था कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, हम्म, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। वाह क्योंकि वंडरफुल आज तो अंधेरा है ना जी, अब इतना क्या करेक्ट करें, लेकिन सुबह होगी।
आ जाएगी सुबह। सूरज तो निकलता है लेकिन अपने हिसाब से, अपने समय से निकलता है। देखिए, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन जनाब दिया जलाना कहाँ मना है ना? मोमबत्ती। मोमबत्ती, सॉरी। गुड वन। चलो बदल देते हैं। देखो कि माना कि जनाब अंधेरा बहुत घना है, लेकिन मोमबत्ती जलानी कहाँ मना है। दूसरा गाना, दूसरा गाना। दूसरा गाना गाते हैं जी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कहीं कहीं है छाव जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। मैं आप एक बार फिर से करिए, मैं शाहरुख वाला पोज देता हूं वहां पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ये जो जबरदस्त। गाना है ना जी, ये वाला गाना तो जी हमारे लिए आज और पूरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ना बीते हुए कल को और आने वाले कल पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं ना कि हम प्रेजेंट में और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो पल है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे लिव्ड वेल इज अ बेटर टुमारो। कल की चिंता एब्सोल्युटली। करके कल सुधरता नहीं है, लेकिन आज अगर सही जिएंगे तब जाके आगे कुछ भविष्य में और फ्यूचर में कुछ अच्छा बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बातचीत को सुन रहे हैं रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है, चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी, और फिर क्या कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव का भी खतरा आ सकता है। सो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते? सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अपनी उम्मीद की मोमबत्ती जलाए रखें, उसको आप बुझने न दें, है ना? और किस तरह से जलानी है, आप अपने अपनी लाइफ में देख लीजिए, आपको क्या उम्मीद देता है, आपके उम्मीद कैसे बढ़ती है। सबके लिए अलग अलग चीजें उम्मीद बढ़ाती है, आप देखिए कैसे बढ़ानी है। दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको केयरफुली कंज्यूम करें, क्योंकि जैसे हमारे शरीर के लिए आहार होता है, वैसे मन के लिए आहार होता है। जो भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सब अंदर जाके उसका एक अपने ऊपर इम्पैक्ट होता है। और बिल्कुल जितनी नेगेटिव न्यूज आती है, डार्क कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, आज की तारीख में हमको डार्क कंटेंट, डार्कनेस ऑलरेडी है। सही बात है। तो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो आपके स्पिरिट को उठाए, दबाए नहीं। हम्म। और तीसरी चीज कहना चाहूंगा कि आप कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़िए अपने आप से। मेक अ स्पिरिचुअल कनेक्ट। आज की तारीख में इस टर्बुलेंट वेव से गुजरने के लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारे लिए बहुत बहुत मदद कर सकता है, स्पिरिचुअल। तो ये 3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब 40 मिनट कैसे निकल गया मुझे भी लग नहीं रहा, और शायद उम्मीद करता हूँ देखने वाले भी बहुत कुछ उन्होंने सीखा होगा। और कई लोग ये भी कह रहे हैं सर कि हम दोनों का बैकग्राउंड एकदम सेम लग रहा है, हम लोग एक ही कमरे में बैठ के कहीं अलग अलग से तो बात नहीं कर रहे। आप कहाँ है रौनक? वेयर आर यू? मैंने तो ऑफिस वालों तक को भी बताया नहीं था मैं कहाँ हूँ, तो मैं आपको अलग से व्हाट्सएप पे बताता हूँ मैं कहाँ हूँ। जरूर जरूर, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया जगह पर ये तो दिखाई पड़ रहा है। बहुत बढ़िया नहीं, वुडन कॉटेज है आपकी। मैं बस उसी मोमबत्ती को जलाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो जिसका एग्जांपल जी आपने दिया। जी सो जी अगर जी। ऑफिस वाले कुछ बोलेंगे तो मैं ये वीडियो उनको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी लोग रेड एफएम इंडिया पे इसे देख रहे हैं इस बातचीत को, प्लीज हौसले की उस मोमबत्ती को, उम्मीद की उस किरण को प्लीज जलाए रखें, हौसला हाई रखें। और एक बार तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। थैंक यू। नमस्ते। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप प्लीज कमेंट करिएगा कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको बहुत अच्छा लगा। अगर इस बातचीत को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आगे शायद ये अपलोड करें हम लोग, तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करते हैं इस बातचीत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज अपना ख्याल रखें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, हौसला है रख। जय हिंद।
9 3.5 बजाते रहो।